नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? तो बड़ा आसान सवाल है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में जो स्थित है पहला महाविद्यालय है और ये 1938 में बना था, 13 जुलाई 1938 में। तो इसको याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय जो था डीएसपी संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में 1955 में बना। ठीक है, तो 1955 वाला ये जो डीएसपी महाविद्यालय है ये आपका संस्कृत महाविद्यालय है पहला। ठीक है, इसके बाद इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, पहला संगीत विश्वविद्यालय जो है ये पहला विश्वविद्यालय ही है। ठीक है, 1956 में बना। ठीक है, 1956 में। और जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो है ये रायपुर में स्थित है और 1964 में यह बना था, 1964 में। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा में निजी विश्वविद्यालय जो है महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर में 2002 में बना और प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 1963। और सबसे प्राचीन जो आईटीआई है, आईटीआई, ठीक है, ये कौन सा है? तो ये है कोनी का आईटीआई सबसे प्राचीन आईटीआई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितने भी शिक्षण संस्थान हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोनी के आईटीआई को तो ये भी पूछ लेता है कि कौन से सन में बना। ठीक है, तो ये 1904 में बना, है ना। तो आसान है, छत्तीसगढ़ के नाम से है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो कि पहला महाविद्यालय है। डीएसवी संस्कृत महाविद्यालय पहला संस्कृत महाविद्यालय है। प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से, जो कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, जो एमपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। तो इसका भी नाम है छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ से ये भी है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय पहला महाविद्यालय और छत्तीसगढ़ मित्र पहला समाचार पत्र, जो कि 1900 में पेंड्रा जिला जीपीएम से यानी प्रकाशित होना शुरू हुआ था। और माधवराव सप्रे इसके कह सकते हैं हम संपादक थे और रामराव चिंचोलकर उनके सहयोगी थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो ये पत्रकारिता के जनक कहलाते हैं माधवराव सप्रे कहलाते हैं। 1900 में ये पेपर उन्होंने छापा था। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है कही देवी संदेश है। प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल है। और भूलन द मेज जो है प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता छत्तीसगढ़ फिल्म है। ठीक है, इसके अलावा आकाशवाणी केंद्र जो है वो रायपुर में खोला गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि रायपुर में क्या खोला गया? आकाशवाणी केंद्र। और ये प्रथम नगर पालिका भी थी रायपुर और प्रथम नगर निगम भी रायपुर था। ठीक है, 1867 में नगर पालिका बना था और 1967 में उसके 100 साल बाद नगर निगम बना। ठीक है, और आकाशवाणी केंद्र 1963 में खुला था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं इस प्रश्न से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का काशी है। तो इसका सही जवाब है खरौद। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का काशी क्या है? खरौद है। तो काशी में का आता है और का के बाद आता है खा, तो का खा से याद रहेगा खरौद, है ना। फिर उसके बाद आता है चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ किस में है, कहाँ, क्या कहलाता है छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर क्या है? चैतुरगढ़। फिर आ जाता है आपका लाफागढ़। तो लाफागढ़ कहलाता है चित्तौड़ कहलाता है लाफागढ़। तो इसको भी याद रखना है, चित्तौड़ कहलाता है लाफागढ़ और कश्मीर कहलाता है चैतुरगढ़। जबकि बस्तर जो है ये साल वनों का द्वीप कहलाता है। ठीक है, तो साल वनों का द्वीप क्या है? बस्तर है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। तो इसका सही जवाब है भोरम देव। ठीक है, तो खजुराहो, हो में ओ की मात्रा है और भो में भी ओ की मात्रा है। तो ऐसे कनेक्टिंग वर्ड से भी आप याद रख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्या कहलाता है? भोरम देव। और आजिम आप जानते ही हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है, जहाँ महानदी पैरी और सोंडूर आपस में मिलती हैं। ज्ञान की राजधानी आपकी भिलाई है और ऊर्जा राजधानी क्या है? कोरबा। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी है।
तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? राजनांदगांव। बिलासपुर क्या है? न्यायधानी है। राजनांदगांव सांस्कृतिक राजधानी है। लुड़ेग टमाटर राजधानी है। और रायगढ़ शैलाश्रयों का गढ़ है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा कहलाती है। तो इसका सही जवाब है सीता बेंगरा की गुफा। तो सीता बेंगरा की जो गुफा है ये छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा कहलाती है। इसके अलावा ये प्राचीनतम नाट्यशाला भी है सीता बेंगरा की गुफा। ये कहाँ है? तो उदयपुर में है, उदयपुर सरगुजा, है ना, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की भीमबेटका गुफा कहलाती है सिंघनपुर की गुफा, जो कि रायगढ़ में है। सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में है, तो इसको भी याद रखना है। और ये घबरा पहाड़ तो कुछ है नहीं, कबरा पहाड़ गुफा है, जो कि ये भी प्राचीनतम यानी पाषाणकालीन गुफा है। केसकाल घाटी में कोई गुफा की जानकारी मुझे नहीं है, शायद आपको हो तो बताइए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला क्या है? मैनपाट है। नागलोक तपकरा है। तपकरा तो आप बहुत फेमस है ना, जानते होंगे। कहाँ है, कौन से ज़िले में? तो जसपुर में है तपकरा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चेरापूंजी तो आबूझमाड़ में है, उसको याद रखना है। प्राचीनतम जो मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर, और प्राचीनतम मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है। ठीक है, चौराहों का शहर है जगदलपुर, इसको अपन देख चुके हैं, चौराहों का शहर। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी, टंकियों की नगरी रतनपुर कहलाती है। मंदिरों की नगरी आरंग कहलाती है। फूलों की घाटी केसकाल घाटी, है ना, तो केसकाल घाटी को याद रखना है कि ये क्या कहलाती है? फूलों की घाटी कहलाती है, कोंडागांव में है। और फूलों के लिए प्रसिद्ध है जसपुर की लोरो घाटी। ठीक है, तो लोरो घाटी को भी आपको याद रखना है, ये जसपुर में स्थित है और फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। तो इसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे। तो मुकुटधर पांडे जो हैं पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, तो मुकुटधर पांडे 1976 इनका काल है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और जो तीजन बाई है ना, तीजन बाई जो हैं पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला थी, तो इनको भी याद रखना है। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई 1987 में, पद्म भूषण से 2003 में और पद्म विभूषण से 2019 में। ठीक है, जबकि हबीब तनवीर पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, 2002 में इनको नवाजा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो बिन्नी बाई हैं, है ना, ये रायपुर की नगर माता कहलाती हैं, है ना, और ये 2001 में मिनी माता सम्मान प्राप्त की हैं। कब? 2001 में। ठीक है, तो मिनी माता सम्मान प्राप्त करने वाली हैं बिन्नी बाई। इसके अलावा खूबचंद बघेल सम्मान प्राप्त किया था श्रीकांत गोवर्धन ने 2001 में। रविशंकर शुक्ल सम्मान केयूर भूषण ने 2001 में। सुंदरलाल शर्मा सम्मान विनोद कुमार शुक्ल ने 2001 में। और गुंडा गुद्धूर सम्मान आशीष अरोरा ने 2001 में ही प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल है। तो इसका सही जवाब है मोहन जूट मिल। तो मोहन जूट मिल जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल है। ये कहाँ है? ये है रायगढ़ में। ठीक है, तो रायगढ़ को भी याद रखना है कि रायगढ़ में क्या है? मोहन जूट मिल है। सीपी मिल क्या है? सीपी मिल है एक्चुअल में बीएनसी मिल। ठीक है, बीएनसी मिल का ही नाम है सीपी मिल। बंगाल नागपुर कॉटन मिल कहाँ है? राजनांदगांव में। 1892 में बनी थी। मोहन जूट मिल 1935 में बनी थी। ठीक है, 1935 में क्या बना था? मोहन जूट मिल। ठीक, और जबकि बीएसपी कब बनी है? तो बीएसपी बनी है 55 में। ठीक है, 55 में बीएसपी बना है और 65 में बना है एसीसी। 65 में एसीसी। तो ये सारे जो आपके उद्योग हैं इनको याद रखना है। प्रथम शक्कर कारखाना आप जानते हैं भूरम देव शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा में है। और स्पंज आयरन उत्पादक में तो जिंदल का नाम कैसे पता नहीं होगा आपको, जरूर पता होगा। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड ये स्पंज आयरन में है। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया का। छत्तीसगढ़ का सिवा काशी बिलासपुर कहलाता है और कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध है चांपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था। तो इसका सही जवाब है राजर्षि तुल्यवंश। ठीक है, ये क्षेत्रीय राजवंश था जिसकी राजधानी क्या थी? आरंग थी, है ना, आरंग इसकी क्षेत्रीय राजधानी थी। तो इसको भी याद रखना है। नल वंश का नाम दिया गया है, लेकिन नल वंश से संबंधित यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, है ना। कलचुरी शासक जो था, प्रथम कलचुरी शासक
वो कलिंग राज था, तो कलिंग राज को भी याद रखना है। ठीक है। उसके बाद मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे, तो बिंबाजी भोसले को भी याद रखिएगा, है ना। इनकी राजधानी रतनपुर थी, कलिंग राज की तोमार थी। प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर, राजधानी रतनपुर। प्रथम जिलेदार कृष्णाराव अप्पा, कृष्णाराव अप्पा प्रथम जिलेदार था, मुख्यालय इनका भी रायपुर था। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड, मुख्यालय रायपुर। डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट, मुख्यालय रायपुर। प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रथम जनजाति विद्रोह हल्बा विद्रोह 1774 से 77। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप दंतेवाड़ा अभिलेख से किस वर्ष से प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है 1703 ईस्वी में, है ना। दंतेवाड़ा अभिलेख प्रारंभिक लिखित रूप छत्तीसगढ़ी का प्राप्त हुआ, छत्तीसगढ़ी का। ठीक है। इसके अलावा प्राचीन भाषा जो थी कोसली, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन सी है? कोसली, तो कोसली को आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो छत्तीसगढ़ी ही सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। और छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली है हल्बी, उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है कुलुक, और कोंद जनजाति कुई बोलती है। बस्तर अंचल की संपर्क भाषा क्या है? हल्बी है। ठीक है, तो हल्बी को भी याद रखना है। और इसके अलावा जसपुर क्षेत्र की बोली है सादरी, बस्तर अंचल की बोली गोंडी, हल्बी, भतरी दोरली, और सुकमा क्षेत्र की बोली है दोरली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन के विश्राम गृह का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है पहुना। राज्य शासन के विश्राम गृह का नाम है पहुना, जो कि रायपुर में है। ठीक है। संजीवनी राज्य चिकित्सालय का नाम है। संगवारी जो है ये आपके विधायकों का विश्राम गृह है। और करुड़ा है मुख्यमंत्री निवास। ठीक है। महानदी भवन तो आप जानते ही मंत्रालय सचिवालय है। इंद्रावती भवन संचालक और संचालनालय है। ठीक है। मिनी माता भवन विधानसभा भवन है। ठीक है। और इसके अलावा जो संवेदना है विधानसभा अध्यक्ष के घर का नाम है संवेदना। ठीक है। सोना खान खनिज भवन मिनी माता मितानिन जो है जिला पंचायत रायपुर, रामगिरी पीएचई कार्यालय रायपुर, और महात्मा गांधी भवन निगम मुख्यालय रायपुर, अरण्य भवन वन विभाग, रेणुका भवन निगम प्रवेश द्वार, सिहावा भवन जो है जल संसाधन प्रमुख अभियंता रायपुर, शिवनाथ भवन जो है ये जल संसाधन विभाग नया रायपुर प्रमुख अभियंता, और पुरखौती मुक्तांगन जो है छत्तीसगढ़ संस्कृति कला पुरातत्वों का संरक्षण व संवर्धन केंद्र है। ठीक है। तो इन सभी को याद रखना है आपको। अभी अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, उरांव, बैगा या कंवर? ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।